हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स वीवीयू के सारे कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है अपने चैनल पे। चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, एमडीसी हो, जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी विषय की तैयारी हो रही है जेएच एग्जाम प्लेक्स पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। साथ ही साथ हम लोग आपको और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं प्रिंटेड नोट्स, जो भी यहाँ पर नोट्स यहाँ पर मैं पीपीटी पे पढ़ाता हूँ, उनके आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जा रहे हैं। लेकिन नोट्स आपको कैसे मिलेगा, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसी चैनल के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको दो लिंक मिलेगा, एक व्हाट्सएप चैनल और एक टेलीग्राम चैनल का। वो दोनों लिंक को आप ज्वाइन कर लें और आप वो दोनों चैनल से जुड़ जाएं। वहां पर आपको ये जो नोट्स, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाई हो रहा है आपका, आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे, यहाँ पर टोटल चीज का पढ़ाई हो रहा है। तो प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ हो रही है। ठीक है, तो उन सब के नोट्स आपको उन्हीं दोनों चैनलों में मिल जाएंगे। दूसरी बात, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। आज शायद 4th क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। तो इसके पहले अगर आप 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, उसमें से 2 चले थे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और एक चला था एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो वो वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। इस वीडियो से पहले उन वीडियोस को आप देखें, तो उन सभी वीडियोस का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं, अपने दोस्तों तक इसको स्प्रेड करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, इसके पहले जो सीरीज चला था उसमें हम लोग हड़प्पा के बारे में चर्चा किए थे, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, उसके फीचर्स क्या थे, और हम लोग एमसीक्यूज में टोटल सिलेबस का एमसीक्यू हम लोग एक साथ किए थे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें आज हम लोग देखेंगे कि भगवान महावीर का जो टीचिंग्स था, उनका जो योगदान था अपने जीवन को सार्थक बनाने में, और जो जैन धर्म को अपनाने में या उसको बड़ा करने में जो उनका योगदान था, उनके अनुयायियों का जो योगदान था, उसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि 6ठी शताब्दी में ही महावीर का उसी के दौरान जन्म हुआ था। तो उस दौरान बहुत से, भारत में तो अलग अलग धर्म का उदय उस समय हुआ ही था। ठीक है, और अलग अलग आप देखेंगे, अलग कंट्रीज में भी, अलग अलग जगहों पर भी, अलग अलग प्रांतों में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो धर्म थे उनका उदय हुआ। जैसे आप पर्सिया में देखेंगे जोरास्टर धर्म का बहुत ज्यादा वहां पर उदय हुआ। फिर आप देखेंगे चाइना में कन्फ्यूशियस धर्म का उदय हुआ। फिर इकोइया में आप देखेंगे हेराक्लिटस धर्म का उदय हुआ। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो 6ठी शताब्दी थी, ये एक धार्मिक शताब्दी, धार्मिक जो आंदोलन हो रहे थे उसकी एक शताब्दी आप इसको कह सकते हैं। तो आज हम लोग के सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है, महात्मा बुद्ध नहीं, महावीर जी के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो महात्मा बुद्ध पर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन अगर आपका आता है, मतलब इस धार्मिक आंदोलन से इन दोनों में से अगर क्वेश्चन आना होगा तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए दोनों को करके जाना इंपॉर्टेंट है। तो करके जाने से होगा क्या, कम से कम आप एक लिख तो पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो हम लोग लेकिन लॉन्ग आंसर के थ्रू हम लोग इस क्लास को लेके चलेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। अब ये क्वेश्चन लाने का मतलब है कि उनका जीवन कैसा था। इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। उनका जीवन का क्वेश्चन अलग आ सकता है और उनका जो शिक्षाएं थी और जो शिक्षा अपनाए उनके अनुयायी, ये क्वेश्चन आपका अलग आ सकता है कि उससे क्या क्या सीखे हम लोग, ये क्वेश्चन अलग आ सकता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको मैं पूरा डिटेल यहाँ पर जो मैं यहाँ पर लाया हूं उसको मैं पूरा समझा दूंगा इस नोट्स को, और आप
इसको अच्छे से अपने शब्दों में बना के अच्छे से, और इसको अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है। उनका लाइफ और उनका टीचिंग्स, उनका जीवन और शिक्षा के बारे में यहाँ पर उल्लेख करने का बात हो रहा है। तो आइए हम लोग उल्लेख को पढ़ते हैं। तो छठी ईसवा पूर्व शताब्दी में 600 बीसी के दौरान धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी मानी गई है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि छठी शताब्दी को क्या मानी गई है, धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी। उस समय विश्व में अनेक स्थानों पर नए नए धर्म विचारों का सूत्रपात हुआ। तो उस समय क्या हो रहा था, अलग अलग जगह पर नए नए धर्म और विचार के लोग का जन्म हो रहा था। ठीक है, इयोनिया में हेराक्लिटस, ईरान में जोरास्टर और चीन में कन्फ्यूशियस नवीन धर्मों का विचार और प्रचार हुआ। ठीक है, तो इयोनिया में हेराक्लिटस, पर्सिया मतलब ईरान में जोरास्टर और चीन में कन्फ्यूशियस जैसे नवीन धर्मों का विचार और प्रचार होने लगा। भारत भी अपने युग के प्रभाव से मुक्त ना रहा। तो भारत में भी ये जो धर्म थे, नए नए नवीन धर्म उस समय आप देखेंगे आते जा रहे थे, जिसमें से एक था ये वर्धमान महावीर वाला धर्म। ठीक है, जिसको आप जैन धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारत भी अपने युग के प्रभाव से मुक्त ना रहा और यहाँ पर उन धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ जिन्होंने भारत के उन प्रमुख धर्मों को जन्म दिया जो आगे आने वाली शताब्दियों में भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी प्रभावपूर्ण सिद्ध हुए। तो भारत ऐसे ऐसे धर्मों को यहाँ पर जन्म देने का यहाँ पर बात हो रहा है कि उनका जो ऐसा प्रभाव था सिर्फ भारत में ही नहीं था, विश्व के अन्य स्थानों में भी उन धर्मों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, बहुत प्रभावशाली धर्म थे। ये धर्म के बारे में जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे अगर हम लोग देखें, उपनिषदों के धर्म में जिस स्वतंत्र विचारधारा और सत्य की खोज के आकर्षण को जन्म दिया था, उसका प्रभाव आगे आने सदियों से स्पष्ट हो गया। तो उपनिषद में ये सब चीज पहले से लिखा हुआ था कि नए धर्म आएंगे, छठी शताब्दी में धर्म आएंगे, जो उन नए धर्म क्या करेंगे, आगे जाके सभी को अपनी ओर आकर्षक करेंगे और उस नई विचारधारा से और स्वतंत्र विचारधारा से लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं, अभी बाकी धर्म तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग के सिलेबस में क्या है, वर्धमान महावीर जो है हमारे सिलेबस में है, उनका टीचिंग्स और उनका लाइफ कैसा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे, जो भी अंडरलाइन में करूंगा उसको आप लिखे, क्योंकि आपको वो जो होगा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग आंसर है ना, तो लॉन्ग आंसर से ही एमसीक्यू उठाया जाता है। एमसीक्यू के लिए तो अलग बुक थोड़ी आता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर से ही उठाया जाता है आपका एमसीक्यू। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर को आप अच्छे से पढ़ें, बुक्स को आप अच्छे से पढ़ें, तो आप अपना मार्क्स गेन करवा पाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग देखेंगे वर्धमान महावीर का जीवन। तो जैन धार्मिक विचारधारा के अनुसार जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि जैन में कितने तीर्थंकर थे, तो आपका उत्तर होगा 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होते हैं, जो अपना धर्म है उसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, उसको लीड करते हैं, उसको आप तीर्थंकर बोल सकते हैं। ठीक है, ऋषभ इनके सबसे पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक उनके 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। तो इनका मुख्य जो अगर आप पूछें कि जैन धर्म के मुख्य तीर्थंकर कौन है, तो वो 24वें तीर्थंकर है इनके, कौन, भगवान महावीर। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो ही लाइन में आपका कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है। टोटल तीर्थंकर 24, पहले ऋषभ देव, 24 महावीर स्वामी। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म पार्श्वनाथ की मृत्यु के 250 वर्ष बाद वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईस्वी में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, आप बोल सकते हैं वैशाली में। कब, 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व।
उनके पिता सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम वर्धमान, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थनाथ, जो कि नाट वंश के एक धनवान सरदार थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली था, जो कि लिच्छवी वंश की एक रानी थी। लिच्छवी वंश के एक प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। आप इसको पूरा लिख सकते हैं इस तरीके से, इनकी बहन थी चेटक। महावीर का विवाह यशोदा नामक स्त्री से हुआ। तो अभी आप देख लिए उनके पिताजी, पहले तो उनका नाम बचपन का वर्धमान, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, उनकी माताजी का नाम त्रिशला, और इनका विवाह किससे हुआ है? यशोदा नामक स्त्री से हुआ है। और इनकी बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शनी, ठीक है, या प्रियदर्शिका, ठीक है। प्रियदर्शना नामक उनकी पुत्री थी। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु में महावीर ने परिवार को त्याग दिया, ठीक है। तो इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, कितने वर्ष में वो अपने परिवार का त्याग करते हैं? 30 वर्ष के आयु में वो अपने परिवार का त्याग करते हैं और सन्यासी बन गए। 13 महीने पश्चात जाड़े के मौसम में उन्होंने वस्त्र त्याग दिए और नग्न साधु बन गए, ठीक है। तो अपना घर छोड़ने के बाद 13 महीना बाद, मतलब लगभग 1 साल बाद, वो क्या करते हैं? अपना वस्त्र भी त्याग देते हैं और नग्न साधु के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आगे आप देखेंगे, कल्प सूत्र और आचार्य सूत्र के अनुसार महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, ठीक है। तो कल्प सूत्र के हिसाब से जो महावीर थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे, और उनका तपस्या कैसा होता था? कठोर होता था, बहुत ही कठोर। अब सोच लीजिए आप, जो ठंड में बिना वस्त्र के रह रहा है, वस्त्र में भी ठंडा लगता है ठंड में, जो बिना वस्त्र के रह रहा है उसको कैसा फील आता होगा, ठीक है। तपस्वी जीवन के 12 वर्ष पश्चात जिन्भिका ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। अब देखिए, जीवन के 12 वर्ष पश्चात जिन्भिका ग्राम के निकट, वो भी किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष, साल पेड़ के नीचे उनको ज्ञान का प्राप्ति होता है, यही आगे लिखा हुआ होगा। इसके लिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। साल वृक्ष के नीचे महावीर को सत्य का ज्ञान हुआ, ठीक है। सत्य का ज्ञान होता उनको कहां पे? रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, सत्य का ज्ञान। तत्पश्चात उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया। अब वो क्या करने लगे? जो धर्म के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, उस धर्म का वो बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार करने लगे। वह 8 महीने धर्म प्रचार करते थे और 4 महीने वर्षा काल में किसी बड़े नगर में निवास करते थे। ये उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चंपा, वैशाली, राजगृह, मिथिला, श्रावस्ती और इनके निकट क्षेत्र उनके प्रचार के केंद्र स्थान बने रहे। अंडरलाइन करने योग्य बात है ये, ठीक है। कहां कहां पर ये ज्यादा अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे? तो आप देखेंगे कहां कहां पर? चंपा, वैशाली, राजगृह, मिथिला, श्रावस्ती और इनके निकट क्षेत्र, मतलब ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र था, वहां पर ये प्रचार प्रसार अपना ज्यादा कर रहे थे। आगे अगर आप देखेंगे, प्रचार का केंद्र बना हुआ था। वह आजीविका संप्रदाय के प्रवर्तक गोशाल के संपर्क में आए, ठीक है। तो एक आजीविका संप्रदाय था और उसके प्रवर्तक, मतलब उसको संरक्षण देने वाले, उसमें चेंज लाने वाले गोशाल के संपर्क में आए। यद्यपि उनसे उनके विचार नहीं मिले, लेकिन वो लोग जब बातचीत किए तो उनसे उनका विचार नहीं मिल पाया, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में राजा हस्तिपाल के महल में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका मृत्यु कितने एज में होता है? अंडरलाइन, 72 साल में। कब? 468 में। कहां पे? पावापुरी में। तो देखिए, जन्म कहां हुआ? वैशाली के निकट, और मृत्यु कहां हुआ? पावापुरी। मृत्यु कहां हुआ? पावापुरी में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको, वैप इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। जन्म वैशाली, मृत्यु पावापुरी, ठीक है। जन्म कब? 540 और मृत्यु कब? 468,
72 साल। ठीक है, तो हस्तिपाल के महल में उनकी मृत्यु हुई। जैन ग्रंथों के अनुसार उस अवसर पर दो स्थानीय राजवंशों मल्लिकों और लिच्छवियों ने दीप महोत्सव मनाया, जो बाद में भारत में दीपावली के त्योहार के रूप में स्वीकार किया गया और अब भी मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली किसी और कारण से मनाया जाता है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार दीपावली क्यों मनाया जाता है, आप चीज को यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। तो जैन ग्रंथों के अनुसार उस अवसर पर दो स्थानीय राजवंशों मलिकों और लिच्छवियों ने, ठीक है, किन लोग ने, मलिकों और लिच्छवियों ने दीप महोत्सव मनाया, जो भारत में दीपावली के त्योहार के रूप में स्वीकार किया गया और अब भी मनाया जाता है। जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन वास्तविक में वर्धमान महावीर ने धर्म ग्रंथों में भी महावीर को किसी नवीन धर्म को जन्म नहीं दिया था। अब देखिए, इसको आप हेडिंग बोल सकते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन। ये हो गया आपका जैन धर्म का सिद्धांत क्या था, किस प्रिंसिपल पर जैन धर्म चलता था और उनके दर्शन, उनकी फिलॉसफी कैसी थी, इस पर हम लोग अभी थोड़ी देर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन में आप देखेंगे कि वास्तव में वर्धमान महावीर ने धर्म ग्रंथों में भी महावीर को किसी नवीन धर्म का जन्म नहीं दिया था। पाली एक नवीन धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है और अपितु पहले से स्थापित एक धर्म का सुधारक माना गया है। तो बहुत सारा जैन ग्रंथ ऐसा है जिसमें यह माना गया है कि महावीर को कोई भी नया धर्म का जन्मदाता ऐसा कहना ठीक नहीं है। ठीक है, और पाली एक नवीन धर्म का संस्थापक नहीं माना गया। पाली एक भाषा है, ठीक है, और उसको नवीन धर्म का संस्थापक नहीं माना जा सकता, अपितु ये कुछ जैन धर्म के सिद्धांत या किताब में लिखा हुआ है, अपितु पहले से स्थापित एक धर्म का सुधारक माना गया है। महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने जैन सिद्धांत का निर्माण किया था। पार्श्वनाथ ने तप और संयम पर बल देने के अतिरिक्त और भी काम किए थे और निम्नलिखित 4 सिद्धांत बताए थे। तो इंपॉर्टेंट है ये बात कि जैन ग्रंथों में जितना भी हम लोग पढ़ते हैं भगवान महावीर, लेकिन ओरिजिनल जो जैन सिद्धांत है किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था, उनको बढ़ाए महावीर थे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे कि महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने जैन सिद्धांत का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पार्श्वनाथ ने तप और संयम पर बल देने के अतिरिक्त निम्नलिखित 4 सिद्धांत बताए थे। तो तप और संयम का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने। ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट्स है ना, यही सब आपके एमसीक्यू में आपको तबाह करता है ज्यादा। ठीक है, तो तप और संयम का सिद्धांत जैन धर्म में पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा ये 4 सिद्धांत बताए थे, और वो क्या है, सत्य भाषण, अहिंसा, अपरिग्रह, इसका मतलब संपत्ति का त्याग और उनका संग्रह न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या है कि जो भी संपत्ति आप उसका त्याग करें और संपत्ति को अर्जित करके ना रखें। ठीक है। अस्तेय, स्वेच्छा से ना दी गई वस्तु को ग्रहण ना करना। अस्तेय मतलब होता है चोरी, आप किसी चीज को चोरी ना करें। ठीक है, तो 4 सिद्धांत क्या थे, सत्य भाषण, सच बोलने के लिए, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का त्याग कर देना और जो भी संपत्ति आप अर्जित किए हैं उसका आप त्याग कर दें, और अस्तेय मतलब चोरी ना करना। महावीर ने इसमें एक सिद्धांत और सम्मिलित किया और वह था 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य का। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया और 5वां महावीर जो दिए थे वो क्या था, ब्रह्मचर्य। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि महावीर के द्वारा उन 4 सिद्धांतों में जो 5वां सिद्धांत जोड़ा गया था वो कौन सा था, तो होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें जैन दर्शन के बारे में, जैन दर्शन का विश्वास द्वैतवादी तत्व ज्ञान में है। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे इसको, ये लोग द्वैतवादी थे और इनका विश्वास भी द्वैतवादी तत्व ज्ञान में था। उसके अनुसार प्रकृति और आत्मा 2 तत्व हैं। तो द्वैतवादी का मतलब क्या है कि प्रकृति
मतलब नेचर और आत्मा, आत्मा आपको पता है सोल, दो तत्व हैं, टू एलिमेंट्स, दो तत्व है। मनुष्य का व्यक्तित्व इन दो तत्वों प्रकृति और आत्मा से मिलकर बना है, जिसमें प्रथम तत्व नाशवान है और दूसरा तत्व अनंत परिवर्तनशील है। अब देखिए, पहला तत्व आपका क्या था? प्रकृति, ठीक है, जिसमें जो प्रथम तत्व है वो नाशवान है। प्रकृति आज है, मतलब आपके बॉडी के बारे में बताया गया है कि आपका बॉडी आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा क्या है? अनंत परिवर्तनशील है, वो हमेशा यहाँ पर मौजूद रहेगी, ठीक है। यदि जीव और अजीव को संयुक्त ना होने दिया जाए तथा पहले से संचित शक्तियों को नष्ट कर दिया जाए तो मनुष्य जन्म मृत्यु आदि जीवन के विभिन्न अनुभवों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो देख लीजिए, ये जो 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब 6-7 लाइन लिखा हुआ है, अगर उनके फिलॉसफी के बारे में कुछ आता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक क्या लिखना पड़ेगा कि किस विश्वास में ये ज्यादा ध्यान देते थे, तो द्वैतवादी तत्व ज्ञान, जिसका मतलब होता है कि दो तत्व हैं, वो प्रकृति और आत्मा है, ठीक है। तो उसी तरह से मनुष्य के व्यक्तित्व के भी दो तत्व हैं, प्रकृति और आत्मा से मिलकर बना है, जिसमें पहला तत्व मतलब शरीर नाशवान है और दूसरा तत्व आत्मा जो अनंत परिवर्तनशील है। यदि जीव और अजीव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यदि जीव और अजीव को संयुक्त ना होने दिया जाए तथा पहले से संचित शक्तियों को नष्ट कर दिया जाए तो मनुष्य जन्म मृत्यु आदि जीवन के विभिन्न अनुभवों से मुक्त होकर क्या प्राप्त करने का बात यहां पर किया जा रहा है? निर्वाण, मतलब मुक्ति। इसमें जैन दर्शन के 7 तत्व अर्थात सत्य सम्मिलित हैं। ये 7 सत्य जो है निम्नवत हैं। तो 7 ट्रुथ, तो जैन धर्म के जो 7 सत्य हैं वो क्या है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो वो 7 सत्य क्या थे? तो कोई ऐसी चीज है जिसे जीव या आत्मा पुकारते हैं, पहला सत्य। कि यह एक कोई ऐसी चीज है जिसे जीव या आत्मा पुकारते हैं, मतलब मनुष्य के शरीर में ऐसा एक एनर्जी है जिसको हम एक जीव या उसको आत्मा कह के बुलाते हैं। दूसरा, कोई ऐसी चीज है जिसे प्रकृति पुकारते हैं, ठीक है। अब वो आपका शरीर हो गया या आप वातावरण का बात कर ले, ठीक है। जीव और अजीव मिलते हैं, इन दोनों को मिलने से रोका जा सकता है, इन दोनों के मिलने से कुछ शक्तियों का निर्माण होता है, संचित पूर्ण जन्म से प्राप्त शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो ये 7 सत्य जो है, आप इसको अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने का संभावना होगा। तो पहला क्या है? कोई ऐसी चीज जरूर है जिसे जीव या आत्मा पुकारते हैं या कहते हैं। कोई ऐसी चीज जरूर है जिसे अजीव पुकारते हैं, मतलब शरीर के बारे में यहाँ बात हो रहा है। जीव और अजीव मिलते हैं तो एक क्या बनता है? शरीर बनता है। इन दोनों को मिलने से रोका जा सकता है, तो इन देखिए, दोनों को मिलने से रोका जा सकता है मतलब क्या? मोक्ष। जब आत्मा निकाल देंगे शरीर से तो मृत्यु, और मृत्यु मतलब निर्वाण, मोक्ष, ठीक है। इन दोनों के मिलने से कुछ शक्तियों का निर्माण होता है, जो कि आप बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो संचित पूर्ण जन्म से प्राप्त शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है। तो संचित शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है। संचित मतलब पूर्व जन्म से प्राप्त जो शक्तियां हैं, जन्म से पूर्व जो प्राप्त शक्तियां हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है और उससे फिर क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति संभव है। मतलब आप दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को, जीव और अजीव को, तो निर्वाण निश्चित है, ठीक है। तो ये 7 सत्य है, आप इसको देख लें। नेक्स्ट, उपर्युक्त 7 तत्वों के ज्ञान के आधार पर, तो 7 तत्वों का जो ज्ञान, सत्य नहीं तत्व, मैंने बार बार सत्य उसे बोल दिया, 7 तत्वों के ज्ञान के आधार पर जैन दर्शन यह बताता है कि कर्म को नष्ट करना आवश्यक है, ठीक है। कर्म को नष्ट करना आवश्यक है। पहले मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए
और उसके पश्चात कर्म करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये किस कर्म की बात कर रहा है? बुरे कर्म को बंद करने की बात कर रहा है। ठीक है, कर्म को नष्ट करना चाहिए, तो कैसे? बुरे कर्म को नष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पहले मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए और उसके पश्चात कर्म करना बंद कर देना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए मनुष्य को जैन धर्म के 5 सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए या पालन करना चाहिए। अब वो क्या क्या है हम लोग देखते हैं। वो 5 सिद्धांत यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो सत्य भाषण, अहिंसा, अप्रिय ग्रह, जैन दर्शन और ब्रह्मचर्य, जो आपको पता अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए, ये चारों किसके द्वारा? अस्तेय है। अस्तेय ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पार्श्वनाथ के द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा। और जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसका चर्चा किए हैं। वो इसी चीज के बारे में लिखा हुआ है। इस कार्य करने के लिए मनुष्य को जैन धर्म के 5 सिद्धांतों को यहाँ करने हैं। करने के लिए मनुष्य को जैन धर्म के 5 सिद्धांतों, ये हो गया 5 सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार या इस अनुसार निर्वाण प्राप्ति निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर है। तो निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 बात पर निर्भर करती है। और वो कौन कौन सी बातें हैं? तो सत्य विश्वास, ठीक है, मतलब श्रद्धा, सत्य ज्ञान और सत्य कर्म। जैन धर्म में इन्हें रत्न त्रय या 3 रत्न पुकारा गया है। ठीक है, त्रिरत्न के तौर पर इसे देखा जाता है जैन धर्म में। तो कौन कौन? विश्वास, ज्ञान, कर्म। ठीक है, याद रखेंगे, विश्वास, ज्ञान, कर्म, VGK। ठीक है, तो इसे VGK को निर्वाण प्राप्ति के लिए मुख्य माना गया है कि ये आदमी अगर अपना ले तो वो निर्वाण की प्राप्ति इसके अनुसार हो सकती है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार एक गृहस्थ निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करना है तो आपको घर को छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार से मुक्ति लेनी पड़ेगी, तभी आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, जैन धर्म के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के लिए सन्यासी जीवन और तप आवश्यक है। ये तो हम लोग थोड़ी देर पहले अभी इसके बारे में चर्चा किए कि निर्वाण करने के लिए जीवन कैसा होना चाहिए। सन्यासी, भगवान महावीर भी बहुत कठोर तप कर रहे थे। ठीक है, और तपस्वी होना आवश्यक है। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। आपसे जानते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा? क्या जैन धर्मावलंबी लोग ईश्वर पे विश्वास करते थे? तो आपका आंसर होगा नो। उनके अनुसार आत्मा की सर्वोत्तम स्थिति ही ईश्वर है। उन लोग ईश्वर किसको मानते थे? आत्मा की सर्वोत्तम स्थिति को ही, मतलब लोग के अंदर जो आत्मा बसी हुई है उसी को ये ईश्वर मानते थे। वे सृष्टि के निर्माण और नष्ट होने में भी विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और ये जो आपका थ्योरी है कि सृष्टि का निर्माण हुआ और एक दिन नष्ट होगा, इस चीज को भी वो नहीं मानते थे। तो जो नहीं मानते थे वो एग्जाम में आता है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वे सृष्टि के निर्माण और नष्ट होने वाली बात पर भी विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार सृष्टि अनंत है, ना वो किसी के द्वारा जन्म हुआ उसका, ना ही उसका मृत्यु होगा। ठीक है, सृष्टि अनंत है, उसकी उन्नति होती है, अवनति होती है और फिर उन्नति होती है तथा इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो सृष्टि ना कभी जन्मा है ना खत्म होगा, उसकी उन्नति होगी फिर अवनति होगी, फिर उन्नति होगी फिर अवनति होगी, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अवनति होती है फिर उन्नति होती है तथा इस प्रकार यह क्रम जो है वो रेस्पेक्टिवली चलता रहता है। इस कारण जैन धर्म में प्रलय की कल्पना नहीं की गई है। तो यहाँ पर जब कुछ खत्म ही नहीं होगा तो हम लोग बार बार बोलते हैं प्रलय आएगा, प्रलय आएगा, पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा, पूरा धरती बर्बाद हो जाएगी। तो ये लोग ये सिद्धांत को मानते ही नहीं है। तो ये प्रलय वाले सिद्धांत को भी नहीं मानते कि धरती खत्म हो जाएगी प्रलय के द्वारा। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, और फिर उन्नति होती तथा इस प्रकार यह क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। इस कारण जैन धर्म में प्रलय की कल्पना नहीं की गई है।
यद्यपि जैन धर्म में ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है, यह अभी हम लोग पढ़ लिए, और मनुष्य को ही अपना भाग्य निर्माता माना गया है। इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे कि यहाँ पर ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है। अपना भाग्य का विधाता किसको माना गया है? खुद मनुष्य ही अपना भाग्य का विधाता है, परंतु उसमें अनेक महान व्यक्तियों अथवा तीर्थकरों को अवश्य स्थान दिया गया है। तो आप यहाँ पर मेरे से पूछें कि जैन धर्मावलंबी लोग किसको बड़ा मानते थे, तो वो लोग तीर्थंकरों को बड़ा मानते थे, ठीक है, ना कि ईश्वर को। ठीक है, ईश्वर से भी बड़ा ये लोग किसको मानते थे? तीर्थंकरों को मानते थे। कौन? जैन धर्मावलंबी लोग। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, अथवा तीर्थंकरों को अवश्य स्थान दिया गया तथा आवश्यकता होने पर उसमें हिंदू देवताओं को भी स्थान प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार उसमें जो हिंदू देवी देवताएं थे उनको स्थान प्रदान कर दिया गया। किसमें? जो जैन धर्मावलंबी लोग थे उसमें उन लोग को प्रदान कर दिया गया। जैन धर्म ने जाति व्यवस्था पर भी बहुत कठोर आक्रमण नहीं किया, अपितु बाद में उससे समझौता कर लिया गया। तो अब देखिए, जैसे आप देखेंगे जब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही कठोर तपस्या के बाद कोई भी जो बौद्ध भिक्षु है वो बौद्ध धर्म को अपना पाता था, लेकिन यहाँ पर जैन धर्म में आपको दिखेगा कि यहाँ पर जाति व्यवस्था पर ज्यादा कठोर आक्रमण नहीं किया गया था और उससे समझौता कर लिया गया था। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के विभिन्न संस्कार जैनियों में हिंदुओं की भांति ही होते हैं। तो किस चीज में ये कॉमन है? तो जैन और हिंदू धर्म किस चीज में कॉमन है? इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे तो हो गया आपका एक कौन? बर्थ, एक हो गया आपका मैरिज, और एक हो गया आपका डेथ। तो ये सब का जो संस्कार होता था आप देखेंगे कि जैन में और जो हिंदू धर्मावलंबी थे उन लोग में बहुत निकटता थी, उसमें बहुत समानता, कॉमननेस वाला पार्ट उसमें आता था। ठीक है, इस प्रकार जैन धर्म सर्वदा हिंदू धर्म के निकट रहा और उसमें उदारता बनी रही। तो आपको पता है यहाँ पर हिंदू धर्म जो हिंदुस्तान में है, हिंदू धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार ज्यादा है। तो इस प्रकार जो जैन धर्म हिंदू धर्म के निकट रहा तो उसमें उदारता बनी रही, और वो लोग क्या करते थे, जो हिंदू लोग के साथ वो लोग ज्यादा व्यतीत किया अपना जीवन, इसके कारण वो लोग भी उदार होते चले गए। यह एक प्रमुख कारण रहा जिसकी वजह से यद्यपि जैन धर्म संपूर्ण भारत में कभी ना फैल सका, परंतु बौद्ध धर्म की भांति भारत से कभी नष्ट नहीं हुआ, अपितु अब भी जीवित है। तो जैन धर्म देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में अनेक जो धर्म है वो यहाँ पर फल फूल रहे हैं, जो भी हो, बौद्ध हो, और यहाँ पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैन का, तो बौद्ध धर्म के माफिक ही यहाँ पर जैन धर्म वाले जो हैं यहाँ पर भारत में हिंदुओं के संरक्षण में आप बोल सकते हैं यहाँ पर अच्छे से फल फूल रहे हैं, और जिनका संरक्षण भगवान महावीर के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास किस पे? भगवान महावीर पे, जो हम लोग मेजर हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जो कि आपका माइनर में भी ये पोर्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि उनका क्या टीचिंग्स था, उनका क्या जीवन रहा गौतम बुद्ध का, और कैसे वो अपना कंप्लीट किए, अपना बुद्ध सभ्यता को अपना आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।